दोस्तों आप सबने बहुत सी बॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फिल्म्स में फाइटिंग, एक्शन और फनी सीन्स को किस तरह बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस हिंदी मूवीज के बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दबंग। दोस्तों दबंग सीरीज सलमान खान की उन मूवीज में से एक है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ बहुत से फनी सीन्स भी बनाए गए थे जो मूवी को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिल्म के एक सीन में सलमान खान एक कार फैक्ट्री के अंदर पाइप से लिपटकर दुश्मनों से फाइट करता है। इस सीन को रिकॉर्ड करने के लिए सलमान खान को काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि इसे ये फाइट डांसिंग स्टाइल में करनी थी। इसके लिए एक डांसर ने बाकायदा इसे ट्रेनिंग दी और एक एक स्टेप सिखाया। मजे की बात यह है कि सलमान खान ने ये एक्शन इतने फनी तरीके से परफॉर्म किया कि इसे देखकर किसी की भी हंसी निकल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस कार फैक्ट्री के अंदर होने वाले फाइट सीन्स को शूट करने के लिए वहाँ एक या दो नहीं बल्कि 300 कैमरे फिट किए गए थे। इसमें कैमरों का एक पूरा रिंग बनाया गया था ताकि फाइट सीन्स को हर एंगल से शूट किया जा सके। इसके अलावा एक सीन में सलमान खान ने पांव से एक रस्सी को उठाना था। वैसे तो ये एक बहुत ही सिंपल सा काम था, लेकिन इन्होंने इस सीन को बनाने के लिए सैकड़ों रीटेक लिए थे। हैरानगी की बात यह है कि जब यही एक्शन एक बच्चे को परफॉर्म करने के लिए दिया गया तो इसने पहली बार में ही रस्सी को पांव से उठा लिया। मोरओवर फिल्म के तमाम फाइट सीन्स में हीरो के लिए जमीन पर मैट्रेस बिछाए गए थे ताकि इसे गिरकर चोट ना लगे। इसके अलावा फिल्म के एक पार्ट में सलमान खान को इसके को वर्कर कहते हैं कि इन्होंने ये बात मीडिया को क्यों नहीं बताई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक सिंपल सी लाइन को शूट करने के लिए सलमान खान और इसके साथी ने 12 दफा रीटेक लिया था। उसकी वजह ये थी कि सलमान खान को शूटिंग के दौरान बार बार हंसी आ जाती थी और सारा सीन खराब हो जाता था। ये नजारा सच में देखने लायक था। चेन्नई एक्सप्रेस। दोस्तों चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की एक ऐसी फिल्म है जो लव और कॉमेडी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसे साउथ इंडिया में शूट किया गया था और इसकी स्टोरी भी इन्हीं के कल्चर पर बेस्ड है। इस मूवी के एक सीन में शाहरुख खान बाइक को घुमाकर वहाँ से भागता है। मजे की बात यह है कि इसने ये सिंपल सा सीन बनाने के लिए दर्जनों बार प्रैक्टिस की थी ताकि वो बाइक को अच्छी तरह ड्रिफ्ट कर सके। इवन कई बार तो वो बाइक से गिर भी गया, पर आखिरकार ये ड्रिफ्ट सीन रिकॉर्ड हो गया। इसके अलावा एक और सीन में जब इनकी जीप पहाड़ से दरिया में गिर रही होती है और शाहरुख खान इसे रोकने की कोशिश करता है, वो सीन भी बिल्कुल रियल था। इसमें शाहरुख खान असल में पत्थरों पर ढलान से घसीटकर जीप को पीछे से पकड़ता है और जीप को रस्सियों से रोक दिया जाता है। मोरओवर चेन्नई एक्सप्रेस में ट्रेन के जितने भी सीन्स रिकॉर्ड किए गए हैं, इनमें ज्यादातर चेन्नई रेलवे स्टेशन पर शूट किए गए थे और इनमें से एक सीन ऐसा था जिसे रिकॉर्ड करने में 6 दिन लग गए थे। इवन चलती हुई ट्रेन को शूट करने के लिए एक कार के साथ कैमरा माउंट बांधकर इसकी सारी रिकॉर्डिंग की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो जाती तो ट्रेन को दोबारा से रिवर्स किया जाता और चलाकर दोबारा से वही सीन रिकॉर्ड किया जाता था। इसके अलावा अगर ट्रेन के अंदर वाले सीन्स की बात की जाए तो इन्हें स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड किया गया था। इसके लिए रेलवे स्टेशन का डमी सेट बनाया गया और मजे की बात यह है कि रिकॉर्डिंग के दौरान टीम मेंबर्स इन नकली ट्रेन के डब्बों को बाकायदा हाथों से हिलाते थे ताकि इसे असली वाली चलती हुई ट्रेन की लुक दी जा सके। इस फिल्म का सबसे रिस्की सीन वो था जिसमें ट्रेन एक वाटरफॉल के पास से गुजरती है। ये सीन गोवा के दूध सागर रेलवे ब्रिज पर रिकॉर्ड किया गया था। इसके लिए फिल्म के मेंबर्स रोज सुबह 3 बजे उठते थे और 1 घंटे का सफर करके स्टेशन पर आते थे। जिस ब्रिज पर ये सीन रिकॉर्ड किया गया था वो सिंगल ट्रैक था और वहाँ से थोड़ी थोड़ी देर के बाद ट्रेन गुजरती थी। सबसे मुश्किल काम ये था कि ट्रेन आने से 2 मिनट पहले टीम मेंबर सारा सामान ट्रैक से हटाते और जब ट्रेन गुजर जाती तो पूरा सेटअप दोबारा लगाया जाता ताकि रिकॉर्डिंग की जा सके। एनीवे जो भी हो, फिल्म बनाना जितना आसान लगता है इतना असल में होता नहीं है। सिंघम। दोस्तों सिंघम अजय देवगन की सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग मूवीज में से एक थी जिसे 2011 में रिलीज किया गया था। इसमें अजय एक पुलिस वाला होता है जो करप्ट पॉलिटिशियन का मुकाबला करता है। ये मूवी बहुत से फाइट सीन्स पर मुश्तमिल है। फॉर एग्जाम्पल फिल्म के इस सीन में हीरो लगभग 40 लोगों से फाइट करता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन सीन्स को बनाने के लिए अजय देवगन ने 6 महीने जिम के अंदर ट्रेनिंग की थी और अपने मसल्स डेवलप किए थे। वेल इस फाइट के सीन में सिंघम जिन गुंडों को मारता है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही रस्सियों से बांधे गए थे, इसीलिए जैसे ही इन्हें पंच पड़ता था वो हवा में उड़ जाते थे। हीरो के लिए तो बकायदा रोड के ऊपर फोम बिछाए गए थे ताकि इसे गिरकर चोट न लगे। इवन फाइट के शुरू में तो पूरी की पूरी टीम कैमरे लेकर अजय के गिर्द घूम रही थी ताकि हीरो का एग्रेसिव रिएक्शन रिकॉर्ड किया जा सके।
इसके अलावा सिंघम मूवी के अंदर जितनी भी गाड़ियां ब्लास्ट और डैमेज की गई थी वो सब की सब रियल थी। इनमें सीजीआई का इस्तेमाल नहीं किया गया ताकि मूवी को रियलिस्टिक लुक दी जा सके। जैसे कि इस सीन में एक रियल पार्किंग लॉट के अंदर गाड़ियां खड़ी करके इनमें ब्लास्टर लगाए गए थे ताकि इन गाड़ियों को रियल में उड़ाकर फिल्म की शूटिंग की जा सके। एनीवे जो भी हो, इस मूवी ने इंडियन सिनेमा पर धूम मचा दी थी। क्रिश 3 दोस्तों, क्रिश 3 ऋतिक रोशन की एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसे 2013 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में कई ऐसे सीन्स हैं जो हॉलीवुड मूवी की तरह बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं। मिसाल के तौर पर फिल्म में बहुत सी जगह पर हीरो को आसमान में उड़ते हुए दिखाया गया है। असल में इस पार्ट को शूट करने के लिए ऋतिक को कहीं और नहीं बल्कि स्टूडियो के अंदर ही रस्सियों से बांधकर उड़ाया गया था और पीछे ब्लू बैकग्राउंड था ताकि इसमें एडिटिंग करके इसे आसमान बनाया जा सके। फिल्म के एक सीन में बिल्डिंग का एक बड़ा सा टुकड़ा नीचे गिरता है तो हीरो इसे पकड़ लेता है। अगर इसके बिहाइंड द सीन की बात की जाए तो हीरो एक बिल्कुल लाइट से ऑब्जेक्ट को पकड़कर खड़ा होता है। इसके अलावा एक और सीन में जब क्रिश अपने फादर को काया और विलन से बचाता है तो उस वक्त एक म्यूटेंट दरख्त के 2 हिस्से करके ग्रिश पर हमला कर देता है। लेकिन असल में इस म्यूटेंट ने हाथ में 2 ब्लू कार्डबोर्ड्स पकड़े होते हैं जिन्हें बाद में दरख्त से रिप्लेस किया गया। मोरओवर एक और सीन में क्रिश एक प्लेन को सेफली लैंड करवाकर तमाम लोगों की जान बचाता है। इस सीन को शूट करने के लिए प्लेन के फ्रंट टायर्स का इस्तेमाल किया गया था। क्रिश को रस्सियों से बांधकर इन टायर्स के साथ उड़ाया गया और इन्हीं टायर्स के दरमियान खड़ा होकर इसने प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया। इस मूवी में ऋतिक ने क्रिश बनने के साथ साथ रोहित का भी रोल किया था जो कि क्रिश का फादर था। रोहित बनना ऋतिक के लिए क्रिश बनने से भी ज्यादा डिफिकल्ट था। उसकी वजह ये थी कि इसे रोहित के गेटअप में आने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते थे जिसमें बाकायदा इसका पूरा मेक ओवर किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसे रोहित बनने के लिए काफी अनयूजुअल एक्टिंग भी करनी पड़ती थी और अजीब से तरीके से बोलना पड़ता था ताकि वो दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग प्ले कर सके। बहरहाल जो भी हो, ये काम रियली बहुत डिफिकल्ट था। RRR दोस्तों, RRR 2022 की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक थी। ये एक एक्शन मूवी है और इसके मोस्टली सीन्स सीजीआई के जरिए क्रिएट किए गए थे। अगर इस मूवी के बिहाइंड द सीन्स की बात की जाए तो फिल्म के एक सीन में एक बच्चा दरिया में मछली पकड़ने के लिए जाता है और इतने में ब्रिज से गुजरने वाली ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है और दोनों हीरो मिलकर बच्चे को बचाते हैं। इस सीन को रियलिस्टिक लुक देने के लिए डायरेक्टर ने पूरे सेटअप की एक डमी क्रिएट की थी जिसमें ब्रिज, टॉय ट्रेन और इवन पूल भी डिजाइन किया गया था। इस टॉय ट्रेन में रियल ब्लास्ट किया गया था ताकि इस सीन को और भी ज्यादा रियल लुक दी जा सके। इसके अलावा मूवी के एक और फेमस सीन में भीम जंगली जानवरों के साथ अंग्रेजों पर अटैक करता है। इसमें भीम पिंजरे के अंदर से जंगली जानवरों के साथ निकलता है लेकिन असल में पिंजरे से सिर्फ भीम ही निकला था जबकि इन सारे जानवरों को सीजीआई के जरिए ऐड किया गया था। मोरओवर इसी सीन के दौरान भीम एक टाइगर को दुश्मन के ऊपर उठाकर फेंकता है पर रियल में वो एक फुटबॉल को थ्रो करता है जिसे बाद में सीजीआई टीम ने टाइगर में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा मूवी के एक और सीन में राम एक दरख्त को दुश्मन की गाड़ी पर गिराता है जिससे गाड़ी हवा में उड़ जाती है। एक्चुअली इस पार्ट को क्रिएट करने के लिए गाड़ी को एक क्रेन से बांधा गया था ताकि इसे हवा में उड़ाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गाड़ी के ऊपर जो दरख्त गिरता है इसे भी सीजीआई की मदद से क्रिएट किया गया था। और अगर इस मूवी के क्लाइमेक्स सीन की बात की जाए तो इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये किसी जंगल में शूट किया गया होगा लेकिन असल में ये सीन स्टूडियो के अंदर ही बनाया गया था। इसमें पूरा का पूरा जंगल सेटअप तैयार किया गया था और सीजीआई टीम ने इसमें दरख्त और आग भी खुद ऐड किए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपने बेस्ट ओपिनियन कमेंट्स में दें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।